चिकी एंड चैम्प्स। जानवरों की इंसानियत। सोसाइटी के बच्चों को एक नया टाइम पास मिल गया था। चिकी के बंगले के पीछे वाली सीढ़ियों के नीचे एक भूरी कुतिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। बस चिकी और उसके साथी दीवाने हो गए थे उन पिल्लों के पीछे। उन सबका काम होता स्कूल से आते ही यूनिफॉर्म बदल और खाना खाकर चिक्की के बंगले के पीछे जमा होकर उन 4 पिल्लों के साथ खेलना। खेलने के साथ ही वे उनके हित के लिए भी बड़े चिंतित रहते। जाड़े के दिन शुरू हो गए थे और उन्हें माँ भूरी और उनके बच्चों पर बड़ा तरस आता। वे सोचते उनके पास बंद कमरों वाले घर हैं, मोटे मोटे कंबल और लिहाफ हैं, पर इन बेचारों के पास तो कुछ भी नहीं है। बस सीढ़ियों की छत इन्हें ठंड से कैसे बचा पाएगी। खाने के लिए भी तो इनके पास कोई इंतजाम नहीं है। पता नहीं उन 4 का पेट बस माँ का दूध पीकर कैसे भरता होगा। जब ये कूकू की आवाज़ करते तो बच्चों को लगता कि वे भूख और ठंड से वैसी आवाज़ निकाल रहे। पर किया भी क्या जा सकता है। अगर उनके मम्मी डैडी को इस बात की ज़रा सी भी भनक लगी तो वे उन पिल्लों को घर से बाहर निकलवा देंगे और फिर उन्हें उनके साथ खेलने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। पिल्ले धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। बच्चों ने अब उनके नाम भी रख दिए थे। उन्होंने पिल्लों की माँ का नाम भूरी रख दिया था। पिल्लों में जो काला था उसे ब्लैकी, भूरे वाले को ब्राउनी और दोनों चितकबरों में से एक को स्पॉटी और दूसरे को स्कूबी कहने लगे थे। भूरी अब ज़्यादातर समय उनके पास नहीं रहती थी और बंगले से बाहर चली जाती खाने की तलाश में। पिल्ले भी अपनी जगह छोड़कर घूमते, पर बंगला बड़ा होने के कारण पीछे ही रहते, बाहर नहीं निकल पाते थे। चिक्की और उसके साथी समझ गए थे कि बच्चों के लिए सिर्फ माँ का दूध काफ़ी नहीं है, उन्हें और ज़्यादा भोजन की आवश्यकता है। इसलिए उन सब ने एक निर्णय लिया कि वे सब अपने अपने घरों से छिपाकर उनके लिए कुछ न कुछ जरूर लाया करेंगे। कोई बिस्किट तो कोई ब्रेड और कोई पाव लाता। चिक्की तो अपने दूध का गिलास ही अपनी मम्मी से छुपा कर उन्हें पिला देता ताकि उनकी सेहत अच्छी हो सके। सचमुच भूरी और उसके बच्चे अच्छा खा पी कर तंदुरुस्त हो गए थे। सब कुछ समझते हुए भी चिक्की और उसके साथी उन पिल्लों का मोह नहीं छोड़ पा रहे थे। बच्चों को वे बड़े प्यारे लगते। भूरी भी कभी चिक्की और उसके साथियों पर नहीं भौंकती थी और ना ही कभी उन्हें काटने का प्रयास करती। उन्हें देखते ही दुम हिलाना शुरू कर देती जैसे उनकी पालतू हो। भूरी के पिल्ली भी ऐसे दिखते जैसे सॉफ्ट टॉयज, गोल मटोल और रोएदार। भूरा वाला तो बिल्कुल अपनी माँ पर गया था। दूसरे और तीसरे वाले चितकबरे थे। चौथा इन सबसे अलग था, बिल्कुल काला और मासूम सी आँखों वाला। वह कुछ ज़्यादा ही गोल मटोल था। उसमें चिक्की और साथियों की तो लगता है जैसे जान बसती थी। अब तक चिक्की के मम्मी डैडी को पता नहीं चल सका था कि चिक्की और उसके साथी बंगले के पीछे पिल्लों के साथ खेलते हैं। लेकिन इस बात का डर उन्हें हमेशा बना रहता था कि यदि वे पकड़े गए तो क्या होगा। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। वे पिल्लों को गेंद ढूंढकर लाना सिखाने में इतने मशगूल हो गए थे कि कब चिक्की की मम्मी उसे ढूंढते वहां चली आई उन्हें पता ही नहीं चला। चिक्की के गोद में पिल्ले को देखकर वे आग बबूला हो गई और सारी बातें समझकर चिक्की से कड़कती हुई आवाज में कहा, चिक्की, यह क्या हो रहा है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि कुत्ते के काटने से भयंकर और जानलेवा बीमारी हाइड्रोफोबिया होती है तथा इसके शरीर और लार में भी कई तरह के कीटाणु होते हैं। बस बहुत हुआ। आज से इन पिल्लों के साथ तुम लोगों का खेलना बंद। जाओ जाकर डेटॉल सोप से हाथ धोकर सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करो, वरना इनके शरीर की गंदगी तुम्हारे हाथों से खाने में मिलकर तुम्हें बीमार कर सकती है। छी, कितने गंदे हैं ये। अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुला इन्हें बंगले से बाहर निकलवाती हूँ। चिक्की की मम्मी की आंखों से घृणा बरस रही थी और बच्चों की आंखों में आंसू थे। चिक्की ने अपनी मम्मी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। उसकी एक न चली। बच्चे अपनी आंखों में आंसू लिए उनका बंगले से बाहर निकलना देखते रहे।
शुरू शुरू में तो चिक्की और उसके साथियों को भूरी और उसके पिल्ले बहुत याद आते, पर वे कभी दिखाई नहीं देते क्योंकि उन्हें सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया था। चिक्की उन्हें लगभग भूल ही चुका था कि एक रात सोसाइटी के बाहर वाले मैदान से लगातार कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। रात के करीब 2 बजे थे। चिक्की के डैडी को कुत्तों का यूं लगातार भौंकना कुछ अजीब सा लगा। कुत्ते तो यूं रोज ही भौंकते थे, पर आज ऐसा लग रहा था जैसे कई कुत्ते एक साथ आकर उनके बंगले की चारदीवारी के पास भौंक भौंक कर उन्हें जगा रहे। उन्होंने सोसाइटी गार्ड को बुलाया और बंगले की उस ओर पहुंचे जहां से भौंकने की आवाजें आ रही थी। साथ में चिक्की और उसकी मम्मी भी थे। गार्ड ने जैसे ही टॉर्च जलाया, कोई बंगले की चारदीवारी से फांदकर भागता हुआ दिखाई दिया, पर चिक्की ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जो कुत्ते भौंक रहे थे वे और कोई नहीं बल्कि भूरी और उसके बच्चे थे, जो अब काफी बड़े दिखाई दे रहे थे, पर अपने अपने रंगों के कारण पहचाने जा रहे थे। चिक्की ने जब उन्हें पुचकार कर उनके नाम से पुकारा तो वे सब भौंकना छोड़कर अपनी दुम हिलाने लगे, जैसे अपने दोस्त होने का फर्ज निभा रहे। चिक्की का गला भर आया और उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मा, इन कुत्तों को देख रही हो? ये कोई लावारिस कुत्ते नहीं बल्कि भूरी और उसके बच्चे हैं, जिन्हें तुमने घर से बाहर निकलवा दिया था। जरा सोचो, अगर आज इन लोगों ने मौके पर मिलकर शोर नहीं मचाया होता, वह चोर न जाने हमारी कौन कौन सी महंगी चीजें उठाकर ले जाता। कहते हुए चिक्की पीछे का गेट खोलकर उन्हें अंदर बुलाने लगा। चिक्की की मम्मी ने भी उसे ऐसा करने से नहीं रोका, क्योंकि वे भी इन जानवरों की इंसानियत के आगे नतमस्तक हो चुकी थी। Please like, share and subscribe to Chicky and